की सफाई जिसे मैं करता रहा हूँ 5 साल, और ये आप वीडियो में भी देख सकते हैं, ये जबल ओद का पत्थर है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका मेज़बान वाजिद और आप देख रहे हैं मेहमान न्यूज़। आज हम एक ऐसी जगह पर मौजूद है, इलाका टाउनशिप जिसे कहा जाता है। ये लाहौर शहर का एक निजी इलाका है और आज यहाँ पर हमारे साथ जो शख्स भाई मौजूद है, उन्होंने खाना काबा की तमाम ज़ियारतें जो कि वहाँ पर नामुमकिन है, जो वहाँ पर लोग जाते हैं इसी ज़ियारत के लिए और जो वहाँ पर नहीं होती, आज इन्होंने बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है, जो कि इन्होंने यहाँ पर टाउनशिप के इलाके में सारी ज़ियारतें लगा दी हैं। हम इनसे जानेंगे कि ये आखिरकार इनके पास आई कैसे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम भाई। सर क्या हाल चाल? अल्लाह का सर शुक्र। आपका नाम? हाजी कामरान ख़ान। हाजी कामरान साहब, हमें बताइए कि आपके पास माशाल्लाह इतनी ज़ियारतें हैं कि लोग दूर दूर से आ रहे हैं, आखिर मामलात क्या है, ये आपके पास आए कैसे? पहले तो ये मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हरम शरीफ में पहले तो 5 साल रहते खातमीन मैंने ड्यूटी सर अंजाम दी हुई है, और फिर जब मैं वहाँ पर गया मुझे इन चीज़ों की तड़प है, हर पाकिस्तानी हर मुसलमान को इस चीज़ की तड़प है कि ये मेरे पास आ जाएँ। तो इसी हवाले से फिर मैंने जमा करना शुरू कर दी, और करते करते आज मेरे पास माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा ज़ियारतें हैं। कुछ दोस्त अहबाब थे वहाँ पर, उनके पास थी, मैंने उनसे स्पेशली ये ज़ियारतें करवाने के लिए मैंने मंगवाई और यहाँ रखी हुई हैं, क्योंकि आपको पता है कि आज 12 रबीउल का दिन है और हमारे पाकिस्तान में या टाउनशिप में कोई इस तरह की ज़ियारतें नहीं हैं जो कि मैंने रख दी हैं। कौन कौन सी ज़ियारतें आप दिखा सकते हैं हमें? अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहला ये वो गोरश है जो खाना काबा की सफाई जिसे मैं करता रहा हूँ 5 साल, और ये आप वीडियो में भी देख सकते हैं, मैं सफाई कर रहा हूँ खाना काबा की चारों तरफ। ये जबल ओद का पत्थर है, ये वो खाना काबा से मैं इस कपड़े से मैं सफाई करता रहा हूँ, वीडियो में आपको नज़र आ रहा होगा। ऐसे में खाना जी नाज़रीन देख लें कि ये ऐसी जो इनके पास चीज़ें हैं, ये वहाँ पर भी इनकी ज़ियारत नहीं होती। आज हम लोगों ने ख़ुद देखी है, बज़रिया एक हम फ़ख्र महसूस कर रहे हैं कि हमारे पाकिस्तानी भाई ने सारा कुछ यहाँ पर लोगों की ज़ियारत को, लोगों की आसानी के लिए। इसके अलावा सर आपके पास ये वो गुलाब अरक है जो खाना काबा के गेट पे छिड़क के मैं इस कपड़े से सफाई करता रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये खाना काबा के पुराने गेट की लकड़ी के पीस है मेरे पास कुछ। ये गुंबद खजरा पे जो रस्सी लटक रही है आप तस्वीर में देख रहे होंगे, इस पे चढ़ के पेंट किया जाता है। ये ग्रीन रंग आपको नज़र आ रहा होगा इसके अंदर भी अभी भी। ये कोहे तूर का पहाड़ उसका पत्थर है, देख सकते हैं। जी जी, जिसका सुरमा बनता है, जो जल के खाक हो गया था, जिस पे तजल्ली दिखाई थी अल्लाह ताला ने अपनी, ये वो पहाड़ का टुकड़ा है। इसके अलावा आपके पास जो ऐसी चीज़ जो अब तक किसी ने देखी भी ना हो? जन्नतुल बकी की मिट्टी मुबारक, जहाँ पे पाकिस्तानी या मुसलमान दफन होने की ख्वाहिश करते हैं कि हम वहाँ पे दफन हो, ये वहाँ की मिट्टी है। और ये वो पानी है मिज़ाब रहमत से जो बरसता है बारिश के दौरान, जिसके नीचे नहाने के लिए मुसलमान जो तड़पते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसके नीचे नहाया भी था, तस्वीर भी आपके सामने शेयर हो रही है। और ये मैंने फिर अपने कपड़ों से निचोड़ के मैंने इसमें रखा था, जमा किया था। ये रोज़ा रसूल का गिलाफ मुबारक है, छोटा रेड रंग का कलर। बड़े भी आपके सामने पड़े हुए, रोज़ा रसूल का गिलाफ, खाना काबा का गिलाफ, ये पड़े हुए सारे आपके सामने। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक की मिट्टी है इसके अंदर, जिसे खाक शफा भी कहा जाता है। ये रोज़ा रसूल का गिलाफ माशाल्लाह, ये बड़े पीस भी पड़े हैं मेरे पास, फ्रेम में भी आपको नज़र आ रहे हैं, ये वो हैं। जी जी, इधर हमारे पास पीछे पड़े हुए हैं जन्नतुल जन्ना का कालीन, जो जन्नत में चली जाएगी रोज़ा क़यामत वाले दिन, उस पे ये कालीन बिछा हुआ है, वो मेरे पास आया हुआ है टुकड़े। माशाल्लाह देखा नाजरीन कि इनके पास तमाम ज़ियारतें यहाँ पर मौजूद है और ये बहुत बड़ी बात है। सर अगर कोई मुलाकात के लिए आना चाहता हो, उनके लिए कोई आप पैगाम देना चाहते हो? बिल्कुल, आप जो मुझसे रब्ता करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, मेरा अपना भी यूट्यूब चैनल है हाजी कामरान ख़ान के नाम से है, वहाँ पर भी मैं ज़ियारतें करवाता रहता हूँ, और वहाँ से मेरे से रब्ता कर सकते हैं आप। और वहाँ पर मैं इंशाल्लाह आपको बताऊँगा कि मैं कहाँ पर रहता हूँ, अपनी लोकेशन अपना नंबर आपको सेंड कर दूँगा। जो ज़ियारतें करना चाहते होंगे आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम। माशाल्लाह बहुत शुक्रिया सर कि आपने अपना कीमती टाइम दिया। देखा कि नाजरीन कि किस तरह इन्होंने तमाम ज़ियारतें यहाँ पर आज लोगों को दिखाई हैं, जो कि वहाँ पर बहुत मुश्किल से मिलती भी है और नज़र भी आती है। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।